हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका वेव ऑप्टिक्स से। तो क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपके पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है, और इनको आपने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है और इनके बीच की दूरी मान लीजिए 3 λ/2 है। आपके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है, मतलब इसके सामने एक स्क्रीन रखा हुआ है, ठीक है। इस स्क्रीन पर आपको बताना है कि ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेंगे। अब ये किस तरह के सोर्स थे, अभी बताया था क्या? कोहेरेंट सोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये आपस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं और उससे फ्रिंजेस का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे आपने YDSC एक्सपेरिमेंट में किया होगा या फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था ना। तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर स्लिट का फॉर्मेशन आप करते थे इस तरीके से कोहेरेंट सोर्स जनरेट करने के लिए, है ना। उससे पहले एक मेन सोर्स होता था, इससे ही ये दो सोर्स का फॉर्मेशन होता था, S1 S2 ऐसे लिख देते थे आप। और सामने एक स्क्रीन रखते थे तो फ्रिंजेस का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता था, है ना। इस तरीके से फॉर्म होता था जिसे हमें लीनियर कह सकते हैं। क्या ये लीनियर फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं ना, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट इस तरीके से। मान लीजिए ये वाला पॉइंट डार्क है, ये वाला पॉइंट ब्राइट है, फिर ये डार्क आ गया, फिर ब्राइट आ गया, इस तरीके से होता था। वही चीज़ आपको बतानी है कि यहाँ पर जो फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, क्या वो लीनियर होगा, क्या वो सर्कुलर होगा, क्या वो हाइपरबोला होगा, पता नहीं कैसा होगा, जो भी है। तो यही आपको बताना है कि यहाँ पर पैटर्न किस तरीके इसका फॉर्म होगा। समझ आ रही बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं, मैंने तो ये पहले बना रखा है, आपको बस देखना है। देखो, इस तरीके का पैटर्न फॉर्म होगा। अब ये इस तरीके का पैटर्न फॉर्म क्यों हुआ वही आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब यही आपको चेक करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको क्या करना होता है ना, डेल्टा एक्स बार बार निकालना होता है। ये पाथ डिफरेंस ही मेन होता है, क्योंकि पाथ डिफरेंस से आपको सब चीज़ें बताने की कोशिश करता है। जैसे कि देखो, आपको पता है कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 λ 2 λ 3 λ होता है तो वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट आपका ब्राइट होता है, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू λ/2 3 λ/2 5 λ/2 इस तरीके से होता है तो वो पॉइंट क्या होता है? आपका डार्क होता है, ठीक है। अच्छा, ये पता है ना पार्ट डिफरेंस का क्या मतलब है? अरे पार्ट डिफरेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो सोर्सेज हैं ये, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चलने के लिए दोनों सोर्सेज ने कितना दूरी तय किया है। मतलब ये वाला जो है ये इतना चल रहा है लाइट, और ये वाले को चलने के लिए इतना दूर जाना पड़ेगा, तब जाके इस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो ये मान लीजिए x1 है, ये नीचे वाला x2 कर लेते हैं, ठीक है। तो x1 माइनस x2 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? यही तो डेल्टा x है। अगर ये डेल्टा x की वैल्यू ये सब आती है तो वो जो पॉइंट हो जाएगा वो कंस्ट्रक्टिव पॉइंट कह सकते हैं, या फिर वहाँ पर क्या होगा? ब्राइट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये डेल्टा x की वैल्यू ये सब आती है तो हम कह सकते हैं कि वो जो पॉइंट होगा वो डार्क पॉइंट होगा। इसका मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो यही कह रहा हूँ कि डेल्टा एक्स निकालना मेन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपसे बोला था इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 3 λ/2, ठीक है। अच्छा, ये मान लेते हैं डी है, ठीक है। ये कुछ भी होता है फिर भी आ जाता है आंसर, ठीक है। ये मान लीजिए डी है, तो हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए S1 है, ये S2 है। तो S1 ने कितना चला? S1 चला है 3 λ/2 प्लस डी। कहाँ तक चलने के लिए? इस पॉइंट तक चलने के लिए, इस पॉइंट तक चलने के लिए, ठीक है। अच्छा, S2 कितना चला है? सोर्स जो सेकंड वाला वो कितना चला है? वो डी चला है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 3 λ/2। तो अभी अभी बताया था कि अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू, ये डेल्टा एक्स ही तो निकाला हमने, अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 λ/2 आए तो वो पॉइंट क्या होना चाहिए? वो पॉइंट आपका डार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि डार्क होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो फ्रिंजेस बनते हैं तो एक दूसरे के मतलब अल्टरनेट में फॉर्म होते हैं ना, कि ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ठीक है। तो अगला क्या बनना चाहिए? अगला आपका ब्राइट बनना चाहिए, ठीक है। अगला ब्राइट बनना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, अगले का पार्ट डिफरेंस कितना होगा ये भी कंफर्म है क्या? बिल्कुल कंफर्म है। देखिए, अगर डेल्टा एक्स यहाँ पर आया, कितना आया था? 3 λ/2 आया था। तो अगला जो डेल्टा एक्स आएगा ब्राइट के लिए वो कितना आएगा? 2 λ, ठीक है। उससे अगला कितना आएगा? 5 λ/2, ठीक है। उससे अगला क्या आएगा? 3 λ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है, जो वाइट वाला पार्ट है, उस पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस है इन दोनों का वो कितना आ रहा है? 2 λ आ रहा है, क्योंकि ये 3 λ/2 था ना। तो अगला क्या होगा? 2 λ, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे क्या आएगा 2 लैम्डा, इस वजह से वो ब्राइट है। अब क्वेश्चन तो ये हो गया हल कि हाँ भाई ये ब्राइट पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन ये सर्कुलर क्यों होगा ये थोड़ा कम समझ आता है। इसके लिए मैं मतलब इसके लिए आपको समझाना पड़ेगा किस तरीके से ये सेम है। देखिए ये S1 था, ये S2 था, ठीक है। मान लीजिए ये सर्कुलर आपने बनाया था ना, मैंने बोला कि ये जो पॉइंट है ये आपका, ये जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं ये सब क्या है, ब्राइट वाले पॉइंट हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ब्राइट वाले पॉइंट है, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा आपका 2 लैम्डा होगा। ये मैं पहला ब्राइट के बारे में बात कर रहा हूँ। पहला ब्राइट मतलब जो पहले बीच में था डार्क, उसके बाद ब्राइट वाला पॉइंट आया था ना, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 2 लैम्डा, और इस पॉइंट पर भी कितना है डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा, इस पॉइंट पर भी कितना है। अब ये मत कहना ये दूर हो गया, ये दूर नहीं है, आप इससे सोचिए कि रिंग जैसा है कुछ, है ना, इस तरीके से रिंग है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स पर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी 2 लैम्डा, ठीक है। तो सेम पाथ डिफरेंस लाने के लिए आपको सर्कुलर ही घुमाना पड़ेगा, तब जाके हर एक पॉइंट्स पे क्या आएगा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन सभी पर जो पार्ट डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। वैसे ही आप इसके लिए भी कह सकते हैं, किसके लिए कह सकते हैं, ये जो आपका डार्क वाला पॉइंट है, इन सब पे भी क्या है पार्ट डिफरेंस कितना होगा। अच्छा, अगर ये था मेरा 3 लैम्डा बाई 2 वाला पार्ट डिफरेंस, इसका था 2 लैम्डा, अगले वाले का क्या होगा 5 लैम्डा बाई 2। तो जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे डार्क वाले पे, हर एक पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा 5 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होता है। तो सारा खेल रहेगा आपका डेल्टा एक्स निकालने का, ठीक है। डेल्टा एक्स निकाल लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।